My dear students, today we have to study chapter 6. Chapter 6, The Making of a Scientist. Scientist. The Making of a Scientist. Robert W. Peterson by Robert W. Peterson. My dear students, I have selected this chapter as your demand because you want to study supplementary, means footprints without feet. My dear students, I have selected this chapter from Footprints Without Feet, and this is 6th number chapter, The Making of a Scientist. And we have to know what happens in this story. This is short story. Bete, this is also fictional chapter, means all the chapters which are given in this book, जितने सारे चैप्टर्स इस बुक में दिए गए हैं वो सभी के सभी इमेजाइंड हैं, काल्पनिक हैं. जो भी फिक्शन होता है उसमें सिर्फ कल्पना के बल पर कहानियां लिखी जाती हैं. स्टोरीज आर रिटन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन. माय डियर, you don't know the power of imagination, but it has a great power. We can imagine, and as we imagine, we be, जैसा हम जैसी कल्पना करते हैं उसके अनुसार हम बनते भी हैं. तो स्टूडेंट्स, when you are going to study a chapter, so the very first you must know about the title, then about the poet, about the writer, and then summary of the chapter, then message of the chapter. तो सभी चीजें हर एक चैप्टर में नहीं मिलती हैं. खैर, let us talk something about the title as very first. The Making of a Scientist. The making of a scientist means how to be a scientist. एक वैज्ञानिक हम किस तरीके से बन सकते हैं. But as I think this is the starting point to connect you to go towards this area. If someone is thinking to be a scientist, how he can start? He should read only science. He should have deep attachment with science only, or he should do, or he should do any other work. अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, तो आपको ये भी सोचना पड़ता है, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या हम साइंस पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट बन जाएंगे, कि और भी कुछ हमको करना होगा. क्या क्या करना होगा साइंटिस्ट बनने के लिए?
आपके मन में अनायास ये सारे प्रश्न आ जाएंगे. All the questions related to this subject will come suddenly into your mind. My dear students, if someone is thinking to be a scientist, इस चैप्टर में इसी बात को बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति साइंटिस्ट बनना चाहता है तो कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी विशेषताएं, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी इन द पर्सन, उस व्यक्ति में किस तरीके की किस तरीके का गुण उसके अंदर दिखना चाहिए, किस तरीके का गुण उसके अंदर होना चाहिए, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि हो सकता है कि ये आगे चल करके साइंटिस्ट बने. My dear students, in our locality, in our society, when we be at our houses and we find many students, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों से हम मिलते हैं जो हमारे घरों के हैं. हम अनायास सोच बैठते हैं कि भाई ये बहुत ही एक्सीलेंट है, इसका दिमाग बहुत तेज है, हो सकता है ये खोजी प्रवृत्ति का है, हो सकता है ये साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, कुछ करे. बट स्टूडेंट्स, ऐसा हो नहीं पाता है. एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन सोसाइटी. जिस तरीके का माहौल हमको मिलेगा, हम उस तरीके से आगे बढ़ते हैं. सपोज इन अ फैमिली देयर आर 5 इंजीनियर्स और एक बच्चा उसमें ये सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे. तो माय डियर्स, उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है. ही हैज टू स्ट्रगल टू मच. बहुत संघर्ष करना पड़ता है. डॉक्टर बन सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसे संघर्ष बहुत करना पड़ सकता है. बट इट विल बी वेरी इजी और इट विल बी इजियर फॉर हिम टू बी एन इंजीनियर. लेकिन उसके लिए इंजीनियर बनना बहुत ही आसान होता है. तो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम रहेंगे, कौन सी स्थितियां हमारे सामने ऐसे आएंगी जो हमें ये प्रेरित करेंगी कि हम साइंटिस्ट बनने की ओर होंगे. In this chapter, there is a person who becomes a scientist, but in the prior session, he didn't want to be a scientist. लेकिन वो कुछ ऐसा उसके साथ होने लगता है, कुछ ऐसी क्रियाओं को वो करने लगता है जिससे वह साइंटिस्ट बन जाता है. तो माय डियर्स, this beautiful story is very helpful for those who are thinking to be a scientist or who wants to go in the field of science. साइंस के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों के लिए ये स्टोरी बहुत ही हेल्पफुल है. तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी. थोड़ा पहले आपसे फीडबैक ले लूं. मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? यस सर. यस सर, आया है. यस सर. यस सर. यस सर. बच्चों, आप इसको प्रैक्टिकल लिसन, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखो. अगर आपने सोच लिया चलो मुझे साइंटिस्ट बनना है, भाई अब आपके सामने प्रश्न ये उठेगा कि भाई तब मैं कैसे बनूं. तो किसी से अगर आप पूछते हैं, इफ यू आर गोइंग टू आस्क समवन कि भाई हाउ टू बी अ साइंटिस्ट, तो नोबडी कैन रिप्लाई. कोई भी आपको उत्तर नहीं दे सकता. सब लोग यही बोलेंगे पढ़ो तब न बनोगे. सब लोग यही बोलेंगे बेटे पढ़ो तब न बनोगे. बहुत कोई बताएगा तो बोलेगा भाई तुम साइंस पढ़ो, साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ो. बट दिस इज नॉट अ गुड गाइडिंग. ये अच्छी गाइडिंग नहीं कही जाएगी. आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, आप उसमें जुड़ते चले जाएंगे. सिर्फ साइंस पढ़ने से अगर हम साइंटिस्ट बन जाते तो माय डियर्स, लाखों की संख्या में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे हैं. क्या सभी साइंटिस्ट बनते हैं? नहीं.
उसके लिए एक विशेष स्थिति की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रश्न आपके मन में आएगा, तो हम साइंस पढ़ें तो आखिर कब तक? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच विल कम इनटू योर माइंड। आपके दिमाग में ये दूसरा प्रश्न आएगा कि कब तक पढ़ें हम साइंस, कहां तक पढ़ें? 12वीं तक पढ़ें, 13वीं तक पढ़ें, 14वीं तक पढ़ें, आखिर कहां तक पढ़ें? बेटे साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत सारी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। खैर, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये बुक हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे, शायद आपको साफ साफ दिख रही है कि नहीं। ये Footprints without feet. The making of a scientist. Richard E. Bright has received the Sherrill Scholar Award and the Shearing Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. बेटे देखिएगा, from where he gets means Richard E. Bright, from where he gets the inspiration to be a scientist. कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो लेनी पड़ेगी। Richard E. Bright has received the Sherrill Scholar Award उनको मिला हुआ है, and the Shearing Plough Award for biochemistry and molecular biology. बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उनको 2 अवार्ड मिले हुए हैं, शीरिल स्कॉलर अवार्ड और शीरिंग प्लाउ अवार्ड। ये 2 विदेशों में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। अब जो साइंस के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, ये तो उनका झुकाव ही था बटरफ्लाइज की ओर, तितलियों की ओर। तितलियां, थिंक अबाउट द बटरफ्लाइज। बेटे हमारे आसपास कहीं तितलियां दिख जाएं तो उनको पकड़ करके हम मसल करके मार डालते हैं, या उन्हीं तितलियों के सहयोग से उनके बारे में स्टडी करके और साइंटिस्ट बनते हैं। तो इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन्ड, ये तो उनका झुकाव ही था, उनका लगाव था बटरफ्लाइज के लिए, दैट ओपन्ड, जिन्होंने खोल दिया द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उनके लिए साइंस का द्वार। और साइंस का जब द्वार खुला तो उसके अंतिम स्टेज पर बस साइंटिस्ट बनना ही तो था। बेटे हम किसी चीज की स्टडी करते कहां हैं? डोंट माइंड बच्चों, आप में से और हम में से बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे। मैनी टाइम्स हम लोग चिकन खाते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे डोंट नो हाउ टू स्क्रैच द फिगर ऑफ किडनी। बहुत सारे बच्चे किडनी का एक इमेज नहीं बना सकते हैं। अब ये आप कह देंगे ये हमको बताया नहीं गया है। आपके पास सिंपल सा आंसर है कि सर हमको बताया नहीं गया है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि आपके चैप्टर में ये ना हो, आपके बायोलॉजी वाले पार्ट में ये ना हो, बट हमने आपसे शुरू में क्या कहा? मैंने प्रतिदिन हम लोग, मतलब अक्सर हम लोग खाया करते हैं चिकन वगैरह, हम लोगों ने काटते हुए देखा भी है बूचर्स को, लेकिन हम लोग कभी गेस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ खाने से मतलब है, उससे क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, इट मीन्स Richard E. Bright is the person about whom we have to study, read and find out. तो अभी जिसको हम पढ़ेंगे उसमें किन किन प्रश्नों का आंसर हमको मिलेगा, यहां पर दिया हुआ है। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ? बेटे कैसे एक किताब जो है रिचर्ड ई ब्राइट के जीवन में टर्निंग पॉइंट बन गई?
You know what is the meaning of turning point? मुड़ाव, जहां से टर्निंग पॉइंट होता है, मुड़ाव हो जाता है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि सर ये कैसे। कहाँ के साइंटिस्ट? और दूसरा, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, किस तरह। हाँ, क्या पूछा बेटे आपने, कहाँ के ये साइंटिस्ट थे? यस बेटे आप ध्यान से सुनते तो आपको इस प्रश्न का आंसर खुद ही पता हो जाता। मैंने आपसे शुरू में कहा, व्हेन आई स्टार्टेड द चैप्टर आई टोल्ड यू ऑल द स्टोरीज गिवन इन दिस बुक आर इमेजिन्ड। सभी किताबें, इस किताब में जितनी सारी स्टोरीज हैं सब की सब काल्पनिक हैं। इट मे बी पॉसिबल दैट रिचर्ड ई ब्राइट इज एन इमेजिन्ड नेम। बस आपको एक स्टोरी आपके सामने रखी जा रही है ताकि आप इस स्टोरी से कुछ सीख सकें। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट करना है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उनकी माताजी ने कैसे हेल्प किया। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टॉक वेरी लिटिल अबाउट थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन एडिशन थॉमस अल्वा एडिशन का तो नाम आप सब लोगों ने सुना है। यस सर। Yes, sir. तो बेटे Yes, सिर्फ sir. नाम Yes, ही sir. सुने हैं कि कुछ और भी Discover जानते हैं apple. उसके बारे में? चलिए मैं आपको एक दो घटनाओं के बारे में बताता हूँ। बेटे सर इन्होंने बल्ब जानते हाँ, हैं। बल्ब का आविष्कार किया, ये तो आप सही कह रही हैं। बहुत ही बार इन्होंने बल्ब के लिए 1000 बार ट्राई किया था। Yes, 172 टाइम में इन्होंने ठीक शायद है, बहुत ही अच्छी बात है try बेटे। लेकिन हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या खोजा क्या पाया उससे मतलब नहीं, हम शुरुआत की बात, कुछ घटनाओं को हम बताते हैं। दिस इवेंट्स आर गिवन in the book of class 10th UP board, class 9th or 10th I forget। 3 4 5 6 बेटे वो जब स्कूल में गए सर पढ़ने फर्स्ट के लिए, फ्लाइट है कि सप्लीमेंट्री का है? ये चैप्टर, यस सर। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है। इस बुक से हमने इसको लिया है। हम थॉमस अल्वा एडिशन की बातचीत कर रहे थे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, या जो इसमें साइंटिस्ट है उनके बारे में। तो थॉमस अल्वा एडिशन, व्हेन ही वेंट टू स्कूल व्हेन ही वाज ओनली 8 years old, जब वो केवल 8 वर्ष के थे और वो स्कूल गए हुए थे, एंड द टीचर वाज इन द क्लास एंड ही वाज सीटिंग आल्सो इन द क्लास, एंड द टीचर शी वाज लेडी। उन्होंने पूछा कि वो कुछ चिड़ियों से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा रही थी। शी वाज टीचिंग अ चैप्टर रिलेटेड टू बर्ड्स। तो थॉमस अल्वा एडिशन ने खड़ा होकर के पूछा कि मैडम, हाउ कैन अ बर्ड फ्लाई, एक चिड़िया कैसे उड़ सकती है? तो उन्होंने बताया कि भाई चिड़ियों को ईश्वर ने पंख दिया है, उड़ सकती है। तो उन्होंने, एडिशन साहब ने पूछा कि क्या कैन अ मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, क्या एक आदमी भी इसकी भांति उड़ सकता है, पक्षी की भांति? टीचर को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये कौन सा बेतुका सवाल है। फिर भी उन्होंने बताया कि नहीं बेटे, बिकॉज मैन हैव नो विंग्स, नहीं उड़ सकता है क्योंकि जो आदमी होते हैं उनके पंख नहीं होते हैं। तब तक तपाक से एडिशन ने कहा, बट सर काइट्स हैव पेज नो नंबर विंग्स। बताइए, हाँ पेज नंबर। बेटे अभी इसको मैं शुरू नहीं किया हूँ, इसको अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ, अभी तो मैं एडिशन की बातचीत कर रहा हूँ। तपाक से एडिशन ने उठ करके कहा कि लेकिन काइट्स के भी तो पंख नहीं होते, फिर भी वो उड़ती है। इस पर टीचर ने गुस्सा होकर के उनको निकाल दिया। उनकी माताजी से कहा ये नहीं पढ़ेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको तुम ले जाओ। बेटे थॉमस अल्वा एडिशन, if he became a great scientist of this world by the help of his mother,
अपनी माता जी के कारण सबसे बड़ा श्रेय जाता है उनकी माता जी को। After that day, his mother didn't send him in any institution. किसी स्कूल में उन्होंने भेजा ही नहीं, खुद ही सब कुछ किया, सब पढ़ाया उनको, खुद ही उनके साथ बहुत ही हेल्प करती थी। एकदम वही कंडीशन यहाँ पर ई ब्राइट के साथ होता है। रिचर्ड ई ब्राइट अपनी माता जी से बहुत प्रभावित होते हैं। बेटे, ऐसे लोगों का जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान होता है। तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर आप में से कोई पूछ रहा था 32 है। At the age of 22, a farmer scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. E. Bright and his colleague, a college roommate, explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. And only child, E. Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. आइए पहले 3 पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। At the age of 22, a farmer scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. बेटे, at the age of 22, a farmer scout of the year. Scout of the year means a very special personality of the year. पूरे वर्ष भर के लिए बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, उसमें एक स्काउट ऑफ द ईयर का भी होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो 22 साल की एज में, उम्र में, एक स्काउट ऑफ द ईयर जिनको पहले से एक सम्मान मिला था, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, चकित कर दिया था उन्होंने पूरे साइंस जगत को, विद अ न्यू थियरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, एक नई थियरी के साथ कि किस तरीके से सेल्स कार्य करता है। Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Richard H. E. Bright and his college roommate, where he was living with his roommate, सबके साथ मिल करके, जो उनके कॉलेज रूममेट थे, जो उनके कमरे में रहने वाले थे, और रिचर्ड ई ब्राइट, इन्होंने अपने मित्रों के साथ मिल करके एक थियरी को एक्सप्लेन किया था। और वो थियरी क्या थी कि हाउ सेल्स वर्क, किस तरीके से कोशिकाएं काम करती हैं। और इस थियरी को उन्होंने एक आर्टिकल के रूप में लिखा और लिख करके कहां पर दिया था प्रिंट होने के लिए, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। बेटे, ये एक पत्रिका है, दिस इज अ मैगजीन, उसी में दिया था उन्होंने छापने के लिए, ताकि जन जन तक ये मैसेज पहुंचे। इट वाज द फर्स्ट सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। क्या बेटे? सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। तब से क्या सुन रहे हो आप? अभी जुड़े हो क्या? यस सर। हाँ बेटे, सप्लीमेंट्री का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इट वाज द पहले वाला फर्स्ट। पढ़ा दिए हैं। हाँ भाई, आप ही चैप्टर लोगों से। 6 है। हाँ बेटे, चैप्टर 5 पढ़ाया था ना मैंने आपको, चैप्टर 5 पढ़ाया था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4, 3, 5 पढ़ा दिए हैं। हाँ, 3, 4, 5 पढ़ा दिए हैं सर। लिसन टू मी बॉयज,
इट मीन्स यू आर नॉट अपडेटेड, आप अपडेटेड नहीं हो बेटे। सम चैप्टर्स हैव बीन डिडक्टेड बाय द बोर्ड, कुछ बोर्ड के द्वारा हर बार मुझे बताना पड़ेगा। 40 मिनट का क्लास है और इस तरीके से तो बहुत कम हम पढ़ पाएंगे ना। ओके। तो लेट अस स्टडी सेकंड पैराग्राफ। सप्लीमेंट्री क्या बता रही? It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में जो आर्टिकल छापा गया था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल उसमें छापा गया था। इन स्पोर्ट्स that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat for Richard E. Bright. It was the first in a long string of the achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. When he was 15 years old, 15 वर्ष की उम्र से उन्होंने ये प्रयास करना शुरू किया था और 15 वर्ष की उम्र से उन्होंने इतना बड़ा प्रयास शुरू किया, लग रहा था कोई मेच्योर व्यक्ति। अब सोचो, आप 15 वर्ष के हो, मोर देन 15 इयर्स यू हैव क्रॉस्ड, 15 से अधिक तो आप ही हो गए हैं। बट कैन यू थिंक लाइक रिचर्ड ई ब्राइट, व्हाट इट इज मेंशन्ड इन द बुक? तो सर अभी 15 ही है। तो बेटे 15 ठीक है, यही इसमें कहा जा रहा है कि वह 15 का था, लेकिन उसके जो आर्टिकल थे, जो उसने थियरी प्रस्तुत किया था, ऐसा लग रहा था कि भाई ये बहुत ही किसी मैच्योर व्यक्ति ने लिखा है। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और इन सब की शुरुआत जो हुई थी वह केवल और केवल बटरफ्लाइज से हुई थी। बटरफ्लाइज से हुई थी तो कैसे? An only child, E. Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. बेटे, here it is the word reading. Reading means this is not the ing form of verb read. ये reading का, ये read का ing form नहीं है. Don't be confused. Please mention in your book or copy that Reading is the name of a village, a place, एक स्थान का नाम है। एंड ओनली चाइल्ड मतलब ई ब्राइट, अकेला बच्चा, ग्रीव अप बड़ा हो रहा था नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग के उत्तर में, रीडिंग नामक स्थान के उत्तर में बड़ा हो रहा था, जिसका नाम था पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया आई डोंट नो प्रॉपर पेंसिल्वेनिया कहाँ है, लेकिन भारत में तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। सर विदेश में ही होगा। There wasn't much I ऑस्ट्रेलिया में could है। do there, he said. वो कहते हैं there wasn't much I could do there. वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि मैं बहुत अधिक कुछ कर सकता था। जैसे if a child is alone at home, तो वो बहुत खेल भी नहीं सकता है, तरह तरह के खेल के बारे में वो जान भी नहीं सकता है। बहुत सारे जब बच्चे रहते हैं तो कई सारे तरीके के खेल खेलते हैं। तो my dear students, I certainly couldn't play football or baseball with a team or a team of one. I certainly couldn't play football or baseball. आप बताते हैं कि मैं फुटबॉल और बेसबॉल तो खेल ही नहीं पाता था with a team of one, क्योंकि मैं जहां था I was alone, मैं यही अकेला था, तो कैसे? But there was one thing I could do. लेकिन एक कार्य था जिसे मैं बहुत अच्छे ढंग से कर सकता था। क्या था वो कार्य? कलेक्ट थिंग्स, चीजों को इकट्ठा करना। भाई इसे तो कोई रोक नहीं सकता है ना। चीजों को इकट्ठा करना मीन्स, आपने देखा होगा मैनी चिल्ड्रन कलेक्ट थिंग्स, छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करते हैं, कंचे छोटे छोटे इकट्ठा करते हैं, छोटी छोटी सिपों को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी चीजों को वो इकट्ठा करते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब दूसरा कोई कार्य नहीं था, मेरे सामने सिर्फ एक ही कार्य था, चीजों को कलेक्ट करना। कौन सी चीज? शो ही डिड, एंड डिड ही इवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, ई ब्राइट कलेक्टेड
butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer to sometimes stargazing all night. इसलिए there was no work only to collect things. इसके अलावा कोई कार्य नहीं था, वो चीजों को कलेक्ट करते थे. एंड so he did, वही कार्य था, वो ऐसा करते थे. एंड डिड ही इवन beginning in kindergarten Ebright collected butterflies. मतलब जब वो बहुत छोटे थे, केजी के स्टूडेंट थे, तो वो बटरफ्लाइज को पकड़ा करते थे, इकट्ठा करते थे. with the same determination that has marked all his activities. बस तभी से तो ये पता चलने लगा कि ओहो, बटरफ्लाइज को पहले एक बटरफ्लाई को पकड़ा, फिर 3-4 को पकड़ करके एक बड़े डिब्बे में उन्होंने रख लिया, और फिर कुछ मार्क लगाना शुरू किया कि इसको मैंने किस दिन पकड़ा था, इस वाली तितली को कब मैंने पकड़ा, कुछ इस तरीके से कुछ उसमें मार्क लगाना उन्होंने शुरू कर दिया. सर किंडरगार्टन मींस? बेटे जैसे आप यूकेजी में पढ़ी होंगी ना, तो ये बच्चों का जो एक अध्ययन क्षेत्र होता है उसे ही किंडरगार्टन कहते हैं. बहुत ही छुटपन में जब हम होते हैं, यूकेजी में आते हैं, पहले एलकेजी में आते हैं, फिर यूकेजी में आते हैं, तो वही है. That has marked all his activities. तितलियों का पकड़ना ही तो उनकी सारी एक्टिविटीज को बता रहा है. He also collected, और भी कुछ चीजों को वो इकट्ठा करते थे, जैसे रॉक्स, पत्थरों को. चट्टान मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों को नहीं, छोटे छोटे ईंट के टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों को. फॉसिल्स, यू नो फॉसिल्स ये साइंस वर्ड है. फॉसिल्स का मतलब जो कंकाल होता है, बहुत दिन तक मिट्टी में रह जाता है, तो उसका जो जीवाश्म, इसको हिंदी में कह लेते हैं जीवाश्म. जैसे कोई जीव मर गया है, उसकी जो हड्डियां बच जाती हैं मिट्टी के कारण, सब खत्म हो जाता है, उसका जो छोटा सा पार्ट बच जाता है उसे फॉसिल कहते हैं. तो वो जीवाश्म इकट्ठा करते थे. एंड कॉइन्स, सिक्कों को भी इकट्ठा करते थे. एंड ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू, और बहुत ही ईगरनेस उनके अंदर था टू नो अबाउट द एस्ट्रोनॉमी. वह एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बहुत ही जानना चाहते थे. इसलिए वह रात में अक्सर सोते सोते, हमारे यहाँ क्या है, अगर हमारे बच्चे सोते नहीं है तो माँ उनको मार करके सुला देती है, दूध पिला करके सुला देती है, उन्हें डरा करके सुला देती है. लेकिन ऐसा नहीं था. ये स्टार गेजिंग ऑल नाइट, he used to gaze stars all night. अब हमारे यहाँ स्टार्स को हम कैसे देखेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल माय डियर्स? सोचो तो जरा. हम तो सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं, हमें तो ये भी पता नहीं चल पाता है सवेरे तक. अगर सड़कें गीली ना हो तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि रात में वर्षा हुई है कि नहीं, आसमान क्लियर है कि नहीं. सो स्टूडेंट्स, ये स्टार्स को देखा करते थे रात में. फ्रॉम द फर्स्ट he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. बेटे सबसे पहले तो वो थोड़ा स्पेशल माइंड के थे. होनहार बीरवान के होत चीकने पात. जो होनहार बच्चा होता है उसकी एक्टिविटी ही बता देती है कि वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही एक्सीलेंट है, बड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर ईब्राइट हैड a deep curiosity to know, deep eagerness to know about each and everything. He also had a mother who encouraged his interest in learning. He was also satisfied with his mother, क्योंकि उनकी जो माता जी थी उनकी बहुत सहायता करती थी. She took him on trips.
वो अपने बेटे इब्राइट को ये ले करके जाती थी कहाँ, ट्रिप घुमाने। उनको कभी यहाँ ले जाती थी, कभी वहां ले जाती थी। समटाइम्स शी वेंट समवेयर, मतलब यहाँ वहाँ उनको घुमाती रहती थी और उनको इनकरेज करती रहती थी कि बेटे तुमको सीखना चाहिए, और ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, और वो जाती तो क्या लेकर के आती थी उनके लिए, टेलीस्कोप खरीद करके लाती, माइक्रोस्कोप्स ले आती, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। इन्हीं सब चीजों को खरीद करके वो बच्चों, अपने बच्चे को, इब्राइट को देती। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज अ चाइल्ड एट योर हाउस, अगर आपके घर, हमारे घर एक बच्चा है, तो उसको हम लोग क्या खेलने के लिए देते हैं? आप जरा सोचिए। उसको हम खेलने के लिए देते हैं, अगर लड़की है तो एक गुड़िया देते हैं, अ डॉल इज प्रेजेंटेड। और अगर एक लड़का है तो उसको एक हम लोग 4 व्हीलर प्लास्टिक का ला करके देते हैं, लो इसे चलाओ, Yes, sir. है ना बेटे? ये अंतर होता है। Yes, sir. हमारे द्वारा दिए जाने वाले बच्चों को जो संस्कार होते हैं, बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है। इनकी माताजी देखो, जब वो छोटे थे तो क्या देती हैं? माइक्रोस्कोप ला के देती हैं, टेलीस्कोप देती हैं, कैमरा देती हैं, माउंटिंग मटेरियल्स देती हैं, और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनके लायक ऐसे सब खेलने वाले सब सामान ला कर देती हैं। खेल खेल में बच्चा सीखता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि द टाइम इज अबाउट टू बी ओवर। बिफोर being over, I say to you, good day to all of you.